वक्त हमें रायबरेली चलना होगा, वहां पर अखिलेश यादव एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनको। दिन वही चर्चा करते हैं, उन्हें जो शीशे में दिखाई देता है उसके बाद पूरे दिन वही चर्चा करते हैं। बताओ, उत्तर प्रदेश में अगर कोई मुख्यमंत्री बना होगा, इतनी धाराएं रही होंगी क्या किसी पर? ये पहले मुख्यमंत्री जिन पे इतनी धाराएं रही, और सबसे ज्यादा अपराधियों को संरक्षण अगर किसी ने दिया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। समाजवादी पार्टी तो सुधार ला रही थी, 100 नंबर वाली व्यवस्था लागू की थी समाजवादियों ने, और घटना हो जाए कहीं पर भी, गांव में झगड़ा हो जाए, खेत में झगड़ा हो जाए, गरीब को कोई परेशान करे तो फोन मिला करके पुलिस बुला सकता था, उसे थाने में जाने की जरूरत नहीं थी। ये 100 नंबर की व्यवस्था जब से 112 हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। ये जो डबल इंजन के लोग दावा करते हैं, बताओ, डबल इंजन की सरकार में एक ही चीज डबल हुई है, वो भ्रष्टाचार डबल हुआ है। हुआ डबल के नहीं हुआ? इसलिए साथियों, मैं जन समर्थन देख करके और जन सलाह देख करके मैं कह सकता हूं कि यहां के लोगों ने अपनी राय बना ली है। बताओ, राय बन गई कि नहीं बन गई? कि अब तो केवल साइकिल की रफ्तार बढ़ेगी और किसी की रफ्तार नहीं बढ़ने वाली। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इधर जब बिजली का बिल आता है तो आपको करंट लगता है कि नहीं लगता है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया, सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। और हमारे किसानों को हम भरोसा दिला के जा रहे हैं, जिस तरीके से पहले सिंचाई माफ थी, कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा था, आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो सिंचाई के लिए पूरी की पूरी बिजली माफ होगी, एक भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। हमारे सरकारी कर्मचारी जानते होंगे, पुरानी पेंशन बहाल को लेकर के बहुत मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी पार्टी ने तय कर दिया है, सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। और अगर बजट से भी कॉर्पस फंड बनाना पड़ेगा तो कॉर्पस फंड बना करके उनकी मदद करने का काम होगा। ये हमें नौजवानों के हाथ में मोबाइल दिखाई दे रहे हैं, स्मार्टफोन, और एक साथी लैपटॉप भी हमें दिखाई दे रहा है। इधर आपने देखा होगा, जब चुनाव की तारीख आ रही थी तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने बहुत स्मार्टफोन बांटे, लाखों लाख बांट दिए स्टेडियम में, टैबलेट बांटी और लैपटॉप भी बांटा, लेकिन रायबरेली के लोगों को कुछ नहीं मिला। बताओ, मिला आपको किसी को? और मिलता भी कैसे? बाबा जी खुद नहीं लैपटॉप चला पाते। अभी तक तो मैं समझता था कि लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, लेकिन अभी जानकारी हमें मिली है कि हमारे नौजवान तो चला लेते हैं स्मार्टफोन, और आपको इसीलिए नहीं मिला क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। और उनका प्रिय जानवर जानते हो कौन सा है? गौशाला के नाम पर बताओ कितना पैसा आया। हमारी गाय मां भूखी जान दे रही हैं, भूखी, कोई उन्हें खाने को भूसा नहीं दिया। पता नहीं कहां चला गया बजट। और सड़कों पर बताइए कितने सांड घूम रहे।
और सीएम योगी आज 4 जिलों में तूफानी चुनाव प्रचार करने वाले हैं। सीएम योगी कासगंज, फिरोजाबाद, इटावा और कन्नौज में ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। इन जगहों पर वो बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते दिखाई देंगे, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। तो आज 4 जगह सीएम योगी का प्रचार अभियान चलेगा, ताबड़तोड़ यहां पर जनसभाएं करने वाले हैं। और हम आपको बता दें कि जिस तरह से 16 जिलों, खासतौर पर हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। इसको लेकर लगातार बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है और आज सीएम योगी 4 जिलों में तूफानी चुनाव प्रचार करने वाले हैं। सीएम आज कासगंज, फिरोजाबाद, इटावा और कन्नौज में रहने वाले हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए रचना इस वक्त कासगंज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रचना, आज सीएम योगी का कासगंज का दौरा है, वहां पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। किस तरह की तैयारी, क्योंकि तीसरे फेज में इन सब जिलों में और इन सब विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, तो किस तरह से लोगों को लुभाते दिखाई देंगे सीएम? होगा कि नहीं याद है आपको कि यही कह रहे बिल्कुल नीलू जी, जिस तरीके से 20 फरवरी को तीसरे चरण का चुनाव होना है और आज योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से तमाम रैलियां करने वाले हैं, इस वक्त मैं कासगंज के ग्राउंड में ही खड़ी हूं, जहां कुछ ही देर बाद योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। और आपको दिखाना चाहूंगी कि आप इस ग्राउंड का नजारा अगर देखें तो यहाँ पर खचाखच ये ग्राउंड पूरी तरीके से भरा हुआ है और ये सभी लोग योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और नीलू, आपको एक चीज और बता दें कि जिस तरीके से सोनू को तीर्थ स्थल बनाने का जो फैसला योगी आदित्यनाथ से लिया गया, योगी आदित्यनाथ ने लिया, उसके बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ रहे हैं। और आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि आप अगर देखें तो मंच पर बैठे हुए जो एक अलग से मंच बनाया गया है, तीर्थ स्थल के जो भी तमाम पीठाधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और शंखनाद करके योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए यहाँ पर आप देखें तो शंखनाद भी आपको सुनाई दे रहा होगा। कितनी देर में मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच जाएंगे? वो देखते ही बन रहा है। शोर बहुत ज्यादा है और अब चुनावी रैली करने के लिए वहां पर